स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। शहर में एक सूद ब्याज के कारोबारी की हत्या कर उसका शव बैग में लेकर शहर में घूमने और वीडियो कॉल पर पीड़ित परिवार को धमकाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला साक्षी थाना क्षेत्र के कासीडीह लाइन नंबर 5 निवासी सूद ब्याज का कारोबारी करने वाला धर्मेंद्र सिंह की हत्या का है। इस घटना को उनके दोस्त ने ही अंजाम दिया। उसके बाद वह शव को एक क्रिकेट किट बैग में रखकर कार में लेकर काफी देर तक घूमता रहा। इस बीच उसने वीडियो कॉल कर पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का भी काम किया। इस बीच पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही साक्षी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। शुक्रवार को कदमा के डीबीएमएस स्कूल के पीछे से आरोपी विश्वजीत प्रधान को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने शव भी बरामद कर लिया। उसकी कार भी जब्त कर ली गई। वही शव को तार से बांधकर बैग में भर कर रखा गया था। इस घटना के उजागर होते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। धर्मेंद्र सिंह के साक्षी बाजार में चश्मा और बेल्ट की दुकान भी है। वही आरोपी विश्वजीत प्रधान सिद्धगोड़ा के 12 फ्लैट का रहने वाला है। वह टाटा स्टील के LD3 डिपार्टमेंट में कार्यरत है। पुलिस साक्षी थाने में उससे घटना को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। इस मामले में धर्मेंद्र के छोटे बेटे गोलू ने पुलिस को बताया कि विश्वजीत प्रधान ने उसके पिता से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके एवज में वह हर महीने 3% के हिसाब से ब्याज देता था। बीते दिनों उसने पिता धर्मेंद्र सिंह से 50 लाख रुपए की मांग की थी। इस पर धर्मेंद्र ने उसे 25 लाख रुपए ही दे सकने की बात कही थी। यह प्रकरण चल ही रहा था कि गुरुवार के दिन 11 बजे धर्मेंद्र घर से गोलमुरी जाने की बात कर घर से निकले थे। इसके बाद इनका फोन बंद हो गया। रात को विश्वजीत ने फोन कर उनके छोटे बेटे से 50 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहा। जब गोलू ने इससे इनकार किया तो विश्वजीत ने उसे भी घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे परिवार वाले डर सहम गए। तभी रात करीब 2:30 बजे गोलू को उसके पिता की हत्या कर दिए जाने की जानकारी तब मिली जब आरोपी ने वीडियो कॉल कर परिवार वालों को खुद धर्मेंद्र सिंह का हत्या करने की बात बताई। तो उधर से फादर के व्हाट्सएप से, फादर को व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है, उनके व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि उनके व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपके फादर को हम अपने पास किडनैप किए हुए हैं, 50 लाख रुपए दीजिए अन्यथा हम मार देंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा वैसा। ये कितने बजे की बात होगी? 3:30 दिन जी। उसके बाद हम घर पे आए, अपना घर पे बातचीत किए और घर पे बातचीत करने के बाद गार्जियन की सलाह लिए और फिर आके यहाँ पे हम 7 बजे थाना में शिकायत लिखा है। क्या अंत में क्या हुआ? फिर आपको क्या बोला? फिर आपने पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी अपने हिसाब से जाँच पड़ताल कर रही है। कितने बजे रात को कॉल आया कि 50 लाख रुपया जो मांग रहा था, कैसे मांग रहा था, क्या बोल करके मांग रहा था? वो तो कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ इतना बोला कि अपने बाबा की सहमति चाहते हो तो 50 लाख रुपए हमें दो, नहीं हम तुम्हारे बाबा को मार देंगे। ज़्यादा सियानापंती किए तो भी जाओगे, पुलिस के पास गए तो भी जाओगे, हमारे लोगों की नज़र तुम्हारे घर पे बनी हुई है। तो कैसे बनी हुई थी, क्या करते थे? अब ये तो हम देखने नहीं गए थे। पापा क्या करते थे? पापा बिजनेसमैन है, क्या जगह बिजनेस? कपड़े की दुकान है साक्षी मार्केट में। तो पहले से उनसे जान पहचान था? हाँ जी, पहले जान पहचान था। क्या नाम है जो आदमी है? पता नहीं, कैसे जान पहचान कैसे? बाई फेस पहचानता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। काम भी करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा का कपड़ा का जहाँ रेडीमेड मार्केट है वहाँ पर पहले कपड़ा की दुकान थी, उसको चेंज करके बेल्ट, पर्स और घड़ी की उसकी होलसेलिंग पे है वो। ये आरोपी क्या करते हैं? ये टाटा स्टील एम्प्लॉई हैं। ये कहाँ रहते हैं? 7 बजे आसपास धर्मेंद्र सिंह जो नामक व्यक्ति है, कासीडीह के रहने वाले हैं, उनके बेटा ने फ़ोन करके सूचना दिया है कि उनके पापा करीब 1 बजे घर से निकले और लंच करने के लिए नहीं आए हैं और 3:30-4 बजे से उनके मोबाइल से व्हाट्सएप के चैट के माध्यम से 50 लाख का रंगदारी मांगा जा रहा है। तो पुलिस का उन्होंने मदद मांगे और हम लोग तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और साक्षी के थाना प्रभारी और गोलमुरी से गायब होने की सूचना था उस एरिया में, तो फिर गोलमुरी के थाना प्रभारी के साथ एक टीम हम लोग गठन किए हैं और इसमें टेक्निकल सेल का भी टीम गठन हुआ। फिर उसके बाद इसको हम लोग जब विश्लेषण करने लगे मोबाइल पे तो बात नहीं हो रही थी, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ये फाइनली परिवार के साथ 25 लाख देने के बाद हुआ और 1 बजे इन्होंने बताया गया है कि हम लोग पैसा डिलीवरी करेंगे और हम लोग का आदमी वो डिलीवरी करेगा। तो इसमें हम लोग लगे हुए थे
लेकिन 1 बजे से लेकर जो बंदे इनके मोबाइल के रखे हुए थे उनके द्वारा कभी गोलमुरी से, कभी बिष्टुपुर से, कभी सिद्धगोड़ा से, कभी टेलको से बार बार अलग अलग जगह से मैसेज करने से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि हो सकता है किसी गाड़ी में उनको रखे हो और गाड़ी के साथ ये लोग घूमते होंगे टाउन में। तुरंत हम लोग PCR को एक्टिव किए हैं, वायरलेस कराएँ, सब जगह पे चेकिंग लगाएं। तो संजोग से हम लोगों को 2:20 में रात में एक कदमा में PCR के पास एक गाड़ी को रोका गया था। वो भागने के कोशिश कर रहे थे, फिर उनको डिक्की खोलने के लिए बताया गया था, डिक्की नहीं खोलना चाह रहे थे और तुरंत जो है गोलमुरी इंस्पेक्टर और साक्षी थाना प्रभारी जो सिद्धगोड़ा में रेड कर रहे थे तो वहाँ से वो लोग गए और ज़बरदस्ती उसको खोला गया था। गाड़ी के डिक्की में अंदर एक स्पोर्ट्स का लंबा बैग था, उसके अंदर धर्मेंद्र सिंह का डेड बॉडी पाया गया था। उनसे प्राथमिक पूछताछ किया गया, फिर उसके बाद उनको बॉडी लेके आए और वहाँ हम लोग इंक्वेस्ट वगैरह कराएँ, फिर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजें, परिवार से आइडेंटिफाई भी कराएँ। इनसे जब पूछताछ कर रहे थे इनके द्वारा ये बता रहे हैं कि कल दिन में 1 बजे धर्मेंद्र सिंह एक लड़की के साथ अपने घर पे आए और ये जो विश्वजीत प्रधान है इनके परिवार घर गए हैं। इनके द्वारा ये बोल रहे थे कि जब परिवार यहाँ नहीं रहती है तो हमारा दोस्त धर्मेंद्र सिंह पिछले 10 साल का दोस्त है, तो वो लड़की लोगों को लेके आते थे और वहाँ पर अपना अलग हरकत करते थे, तो हम उसमें कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हम भी उनसे पैसा लिए हैं और हम दोनों दोस्त हैं, यही उनको कहना है। उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ देर बाद 2 आदमी आए, संभवतः वो लड़की का हस्बैंड है और इनके साथ प्रॉब्लम हुआ धर्मेंद्र सिंह के साथ और वो लोग जो है बगल में बैठता उसको लेके उनको मार दिया। मरने के बाद हमको डराया, फिर हम भी उनको सहयोग किए, स्कूटी को ले जाके सिद्धगोड़ा में छोड़ दिए और वसंत टैकिस के बगल में आके सामने 3 बजे एक बड़ा स्पोर्ट्स बैग खरीदें और उसमें लाश को रख के हम लोग रात में डिस्पोज करने के लिए सोच रहे थे। इस बीच में पैसा लेने का इनको लालच भी आ गया था, तो उस लालच के चलते ये लोग अपना मैसेज भी कर रहे थे और आखिरी खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।